आका फरमाते हैं अलमरउ मअ मन हब्बा, जो दुनिया में जिससे प्यार करता है क़यामत के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब आका ने यह हदीस बयान की, उस दिन से मुझे यकीन हो गया और मैंने अपना हमेशा के लिए यह नजरिया बना लिया कि आका से, अबू बकर से, उमर से प्यार करना है, और जब इनसे प्यार होगा तो अल्लाह इनका साथ भी जन्नत में नसीब कर देगा। तो हज़रत अनस फरमाते थे, मेरे दिल में अगर मोहब्बत है तो आका के बाद अबू बकर उमर की है। हम सारे दुनिया के काम करते हैं, बच्चों को एलसीडी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एंड्रॉयड फोन चाहिए, इनके लिए हर चीज का ख्याल करते हैं। हमारी प्योरिटी से, हमारे यानी जहन से ये बातें निकल चुकी हैं कि हमने सीरत की किताब घर रखनी है, सहाबा इकराम के हालात जिंदगी घर में रखने हैं, कि हमारे नौजवान पढ़े सबक हासिल। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के लिए हैं, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा पर। इस बात में शक नहीं कि इस्लाम को कबूल करना और अल्लाह के साथ ईमान में इस्तकामत दिखाना, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम और फजल है। और कायनात की एक बड़ी हकीकत है कि हमेशा इस्लाम से, दीन से वो लोग वाबस्ता रहे जो गरीब थे। ये आज की बात नहीं है। मेरे फाजिल भाई बिलाल मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की वही जान है। आवाज़ें लगा रहे अल्लाह के घर में आ जाओ। और हमारी अपनी भी मसरूफियात हैं, और मैं हैरान हूँ कि ये लोग 7:45 बजे नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ 7:15 बजे नमाज का टाइम रख दिया।
शायद कारी साहब को कोई मसरूफियत होगी, उन्होंने कहीं जाना होगा, या इंतज़ामिया में कोई ऐसा सख्त आदमी होगा जो कहता होगा मैं इस टाइम फारिग होता हूँ, आप नमाज का टाइम 7:15 का कर। क्या करें जी, दीन में तो सब चलता है, क्योंकि जोर तो सबका मस्जिद में ही होता है। बहरहाल मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने तो इस हवाले से बात की है, ये एरिया मेरे हिस्से में आता है कि मैं इस इलाके का नादिम हूँ, ये मस्जिद मेरे कंट्रोल में ही आती है। मैंने बहरहाल अर्ज किया है कि ये उजलत में ना जाएं। हुजूर की हदीस है कि इशा की नमाज को ताखीर से पढ़ना अफजल है, और ये भी हदीस है कि जो बाजमात इशा की नमाज पढ़ के फजर के लिए बाजमात आता है, अल्लाह उसकी पूरी रात इबादत में लिख देता है। तो लोगों को मौका दें कि वो नमाज में मिलें, ये ना हो कि मस्जिद में आए तो 2-3 नमाजी हों। मस्जिद को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं जो बातें आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह का जो भी नबी दुनिया में आया है उसकी मुखालफत हुई है। कोई भी नबी दुनिया में आया, उसने कहा क्या अल्लाह एक है, लोग उसके मुखालिफ हो गए। सैयदुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम, कितने शफीक थे कि आपके अपने और पराए सब लोग हुजूर के अखलाक से, आपके मजाज से इतने मानूस थे कि वो आपके मामलात में परखने के बाद कहते थे ये सादिक है और अमीन है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अहले मक्का जब वो आपस में उलझ चुके थे, तलवारें निकल आई थीं और मुमकिन था कि वो एक दूसरे को काटने के लिए आगे बढ़ते, जब आका को आते देखा था तो उन सब ने कहा था कि सादक और अमीन आ गया है, अभी हमारे मामले को वो सुलझा देगा, हमारे अंदर इंसाफ कर देगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह दो कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सबसे पहले अपने खानदान के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि तू झूठ कहता है। मुखालफत शुरू हुई सिर्फ इस बात पे कि अल्लाह एक है। फिर उन्होंने कई तरीके इख्तियार किए, आवाज को दबाने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी ईमान लाता, ईमान लाने वाले गरीब लोग थे, उनको मारा जाता, जलते कोयलों पे लिटाया जाता, बाजारों में घसीटा जाता। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में उकबा बिन अबी मुयत ने कपड़ा डालकर उसको बल दिया और घसीटा। किस लिए? कि वो कहते हैं अल्लाह एक है। और आज भी जो ये कहता है अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह एक है, जो ये कहता है मुश्किल कुशा अल्लाह एक है, जो कहता है हाजत रवा अल्लाह एक है, उसी की मुखालफत होती। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज को दबाने के लिए लोगों ने पैसा खर्च किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबा दें। वमिनन नास में यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। नज़र बिन हारिस ईरान गया, वहां से नाचने वाली लेके आया, और उसका मकसद क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को कुरान सुनाते, अपनी बात मुकम्मल करते, तो कहता इन औरतों का जरा गाना सुनो, तबला सरंगी देखो,
जब वो अपना डांस, अपना गाना सुनाती तो कहता बताओ कुरान अच्छा है या ये अच्छा है। और अगर फितरतन देखें कि हमारे अंदर आज भी लोग कुरान पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन मोबाइल पे सब कुछ देखना पसंद करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की। एक आदमी हायर किया गया, किस लिए? कि कुरान कहता है कि अगर तुम ये समझते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जनाब से कुरान गढ़ लिया है, जाओ तुम्हें चैलेंज है, ऐसा कलाम बना के ले आओ। उन्होंने एक बंदा हायर किया, उसका खर्चा बर्दाश्त किया, 6 माह मुसलसल वो लिखता है, पेज लिखने के बाद गौर करता है, पाड़ के पीछे फेंक देता है। आखिर आजिज आके कहता है कि मैं कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उन्होंने एक और तरीका अपनाया कि जो भी कलमा पढ़ता है उसका बाइकॉट कर दो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकॉट किया गया। आपको 3 साल शेब अबी तालिब में कैद किया गया और आले रसूल दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करते थे। और ये सारी सौबतें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की कि अल्लाह का हुक्म था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ए रसूल, जो तुझे वही कही गई है, जो तुझे मैसेज दिया गया है, जो तेरी ड्यूटी लगी है, उस पैगाम को लोगों तक पहुंचा दो। वइल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालता। अगर आपने ये जिम्मेदारी अदा न की तो आपने रसालत का हक अदा नहीं किया। रही लोगों की बात जो आपकी मुखालफत करते हैं, आपकी आवाज दबाना चाहते हैं, आपके दुश्मन हैं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। और अल्लाह ने बचाया। इशारा करता हूं, यहूदियों ने डायलॉग के लिए बुलाया और कोशिश की कि ऐसी जगह बैठाओ जहां हम दीवार से कोई चीज गिरा दें और नौज बिल्ला मोहम्मद का काम तमाम कर दें। अल्लाह सब कुछ जानता था, लेकिन सबको बावर करवाना था कि मैं इसको निकलने से रोक सकता था, लेकिन यहां तक पहुंचाया है ताकि ये सारा मंजर देख ले। खाने में जहर डाला गया, अल्लाह ने बचाकर दिखाया। और उस खुराक ने जो सामने पड़ी थी, उसके खालिक ने उसको हुक्म दिया, मेरे लाडले को बता दो कि मेरे अंदर जहर है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना फरीजा अदा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ड्यूटी को अदा किया और हमारे तक दीन पहुंचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई और आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची दावत को फैलने से रोकने के लिए हमारे अंदर एक नई चाल चली जा रही है। लोग एलानिया इस्लाम को बुरा कहते थे, लोगों ने कुरान मजीद को फितना कहा। माजी के अंदर कुरान मजीद के नुस्खों को जमा करके जलाया गया। किस लिए? कि कुरान एक ऐसा अल्लाह का मौजज़ा है कि जहां पहुंचता है, इसको देखकर, इसको पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। और आज अगर हम अपने अमाल की तरफ देखें, मुमकिन है कि हमारे अमाल की तरफ, जंग रोड पे तबलीगी मरकज में मैं जुमा पढ़ाता था, वहां एक स्कूल का जो डायरेक्टर था वो ईसाई था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो मेरे पीछे जुमा पढ़ते। मुझे एक दिन कहने लगे कि ये बाहर बैठ के आपका सारा खुतबा सुनता है, ये कलमा क्यों नहीं पढ़ता? मैंने कहा हमें उसको कहने की जरूरत नहीं है।
अगर हम मुसलमान अपने अमल से साबित कर दें कि हम मुसलमान हैं, तो उसको यह समझाने की क्या जरूरत है कि भाई तू हमारे पास बैठता है, कलमा पढ़ लो। क्यों? अगर हमारे अमाल दुरुस्त हो तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम था, उसने तो आका को देखकर ही कह दिया था कि यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। लोगों ने आका से तजारत की थी और मामलात तजारत के तय करने के बाद यकीन कर चुके थे कि यह नबी है, इसके अलावा यह और कुछ नहीं। और लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे, उमर फारूक को जब यह बताया गया कि हमने फलस्तीन को फतह कर लिया है, लेकिन बैतुल मुकद्दस की चाबियां तब मिलेंगी जब तुम चलकर वहां जाओ, शर्त है उनकी। जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं, क्या शान निराली थी कि नकेल हाथ में और खादम सवारी पे बैठा है। तुर्की लिबास पेश किया जाता है, मिस्री घोड़ा सामने पेश किया जाता है, लेकिन वो वक्त का बादशाह कहता है कि ये इज्जत मुझे इन सवारी से और लिबास से नहीं मिली, कुरान की बदौलत मिली। और जब वो ईसाइयों के सामने गया, उनके सबसे बड़े राहिब ने बोलकर कहा था, ये मोहम्मद का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी निशानी अपनी अंजील में पढ़ चुका हूं, जाओ इससे जो चाहो मुआहदा करो। जो सच्चे मोहम्मद थे उनको कहने की जरूरत नहीं थी। वही बात हुई, खाने पे बैठे, हमारे इंजीनियर साहब कहते हैं जी आप हमारे साथ बैठते हो, बाहर खुतबा भी सुनते हो, कलमा पढ़ लो। वो कहने लगा अगर आप जैसा मुसलमान बनना है तो फिर मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। वो कहने लगे क्यों, हम में क्या है? कहते मैं आपसे प्रॉपर्टी का काम करता हूं, ये 2-3 और इन्वेस्टर बैठे हैं, इनसे पूछ लो मेरी पेमेंट कभी लेट हुई हो, मैंने वादा खिलाफी की हो। और मुसलमानों खुद अपने अंदर देखो, हमारे अंदर क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सच्ची है, और आज यूरोप के अंदर इस्लाम हमें देखकर फैल नहीं रहा। वो कुरान मजीद की तलावत करते हैं और कुरान को समझकर वो मुसलमान होते हैं, हमें देखे तो कभी मुसलमान ना। इसलिए कहा गया कुरान फितना, इसको खत्म कर दो। लेकिन जब सारी चालें चल ली गई, कुरान को जलाकर देख लिया, अहले इस्लाम पर जुल्म और सितम करके देख लिया, और फिर इस्लाम पर शुकूक व शुबहात पैदा करके दुश्मने इस्लाम ने यह परख लिया कि हम इस्लाम को दबा नहीं सकते, फिर उन्होंने एक और चाल चली जो अब मौजूदा दौर में चल रही है कि कुछ नाम नेहाद लोगों को, मुफाद परस्त लोगों को, दुनिया के हरीस लोगों को, जिनका मतमा नजर शोहरत या पैसा है, उनको खरीदा गया और उनसे कहा गया कि आप मुसलमान बनकर स्कॉलर रिसर्चर का नाम लिखकर लोगों को गुमराह करो और वो पुराने वाकयात को सामने रखकर इस्लाम के अंदर शकूक को शुबहात पैदा करो। और उन्होंने तहकीक के नाम पर, रिसर्च के नाम पर कि हम लोगों के सामने सच्चाई रखना चाहते हैं, इस्लाम के अंदर ऐसी ऐसी बातें जो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखती थी उसको लोगों के सामने, आम्मतुन नास के सामने बयान करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि जब अहले सुन्नत की सफ़ों में ऐसे लोग दाखिल हुए जिन्होंने सहाबा इकराम के बारे में उंगलियां उठानी शुरू की, तो जो वाकयातन सहाबा इकराम के दुश्मन थे उनको मौका मिल गया। पिछले दिनों कराची में सरेआम हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी होती है। क्या पहले कभी एलानिया ऐसा होता था? अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सफ़ों में कुछ लोग ऐसे हैं
जो तहकीक और सर्च के नाम पर कहते हैं जी हकायक को छुपाया गया, लोगों को नहीं बताया गया। सारे हकायक लोगों के सामने हैं। अगर इस्लाम में कोई कमजोरी होती तो दुश्मन इस्लाम और दुश्मन रसूल कभी भी उस कमजोरी को छुपने ना देते, उसको अपनी डारस बनाकर इस्लाम पर हमले करते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को हमारे लिए पसंद किया है। अल्लाह ने दीन इस्लाम को रहती दुनिया के लिए एक लॉ और कानून बना दिया है। और आका फरमाते हैं आखिरी दिनों में तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। लन तज़िल्लु अरबी का तालिब इल्म जानता है कि लन तज़िल्लु में शुरू में जो लाम और नून है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हरगिज़ वो गुमराह नहीं होगा। मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जो उन दो चीजों को थामे रखे। वो दो चीजें क्या हैं? किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली, वो अल्लाह का कुरान है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। कुरान मजीद के अंदर आता है, सूरह हशर सूरा नंबर 59 है, आया नंबर 8 है। लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, वो मुहाजिर लोग जो अपने घरों से अपनी जायदाद से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो ये चाहते थे कि हम अल्लाह की रहमत और उसका फजल और उसकी खुशनुदी को हासिल करें। व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु, और वो अल्लाह और उसके रसूल की सपोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, वही लोग सच्चे हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही के अंदर नकल किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी के दिनों में लोगों को वसीयतें फरमा रहे हैं और आका फरमाते हैं इन्ना मिन सोहबतिही, इन्ना मिन अमन्नि नासी मिन सोहबतिही व मालिही अबा बकरिन, मेरे ऊपर कायनात में सबसे बड़े जो एहसानात हैं वो अबू बकर के हैं कि उसने अपनी जान को और अपने माल को मेरे लिए वक्फ कर दिया था। और अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है? वयंसुरूनल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो मेरे लिए और मेरे रसूल के लिए खड़े हो गए, उलाइका हुमुस सादिकून, वो सच्चे हैं। और मेरा आका फरमाता है इन्ना मिन अमन्नि नासी अलिया फी सोहबतिही व मालिही, मेरे ऊपर जिसके एहसानात हैं वो अबू बकर के हैं। मेरे ऊपर जो एहसानात हैं वो किसके हैं? अबू बकर के हैं। उसने मेरा साथ भी दिया, मेरे ऊपर माल भी निशावर किया। फरमाया अगर दुनिया में मैंने किसी को अपना खलील बनाना होता गैरा रब्बी, अपने रब के अलावा, लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। वलाकिन उख़्वतुल इस्लामी व मुवद्दा, लेकिन वो मेरा इस्लामी भाई है और मेरा जिगरी दोस्त है। फरमाया ला यब्कयन्ना फिल मस्जिद बाबुन इल्ला सुद्दा, मस्जिद नबी में जितने दरवाजे सारे बंद कर दो, इल्ला बाबा अबी बकरीन, लेकिन अबू बकर का दरवाजा बंद नहीं होगा। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि मेरे बाद मस्जिद के लिए अगर दरवाजा खुलेगा मस्जिद में तो सिर्फ अबू बकर के लिए खुलेगा। क्यों मुखालफत होती है हज़रत अबू बकर की? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला, सबसे मुखलस, सबसे पुराना दोस्त और यार है, और उसने हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और हम भी बातें सुनते हैं, और अहले सुन्नत जिनके बड़े हमेशा सहाबा इकराम के दिफा में लड़ते रहे, वो भी सोचने पे मजबूर होते हैं किनकी? उन लोगों की बातें सुनकर
जो सच के नाम पर जिन्होंने कभी भी अहले इल्म के पास बैठकर कुरान और हदीस को सुनने की कोशिश नहीं की, उनके लेक्चर सुनकर सोशल मीडिया में हम भी परेशान हो जाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मस्जिद में बैठे, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने अपनी चादर का किनारा पकड़ा हुआ है और मस्जिद में आ गए। सहाबी रसूल बयान करते हैं कि आका ने जब अबू बकर की तरफ देखा तो हमें कहने लगे कि आपका भाई किसी से लड़ के आ रहा है। मैं हदीस पढ़ रहा था और मैं गौर कर रहा था कि आका को अपने दोस्त के मजाज और लबो लहजे और चलने के अंदाज से किस कदर वाकफियत थी कि आका ने आते देखकर कहा कि अबू बकर किसी से लड़ के आ रहा है। करीब आए, बैठ गए हुजूर के पास। आका, आज मेरी और उमर की तकरार हो गई है और मैंने जब महसूस किया कि मेरी गलती है तो मैंने उसको कहा मुझे माफ कर दो, तो उसने माफ नहीं किया। उतनी देर में उमर फारूक भी आ गए कि मैंने क्यों माफ नहीं किया। वो पहले अबू बकर के घर गए, वहां से पता चला कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ गए हैं, तो वो भी पीछे आ गए। आका ने देखा एक रवायत में कि बात नहीं की, एक रवायत में कि आपने अपना चेहरा बदल लिया। जब अबू बकर ने देखा कि आका नाराज हो रहे हैं, आका उमर की गलती नहीं है, गलती मेरी थी, ज्यादती मेरी थी, लेकिन हुजूर फिर भी गुस्से में हैं। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके फरमाते हैं, इन्नल्लाह बासानी इलैकुम, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ मबूस किया था। फकुल तुम कज़बता, तुम तमाम लोगों ने कहा था कि तू झूठ बोलता है। वक़ाल अबू बकरिन सदका, लेकिन अबू बकर ने कहा था आका आप सच्चे हैं। ववासानी बिनफ्सिही व मालिही, और अबू बकर ने अपना माल और अपनी जान मेरे लिए कुर्बान कर दी। फिर फरमाया हल तारिकू ली आखी व साहिबी, दो दफा फरमाया फहल अंतुम तारिकू ली साहिबी, क्या तुम मेरी खातिर मेरे अबू बकर को छोड़ सकते हो। किसको कहा जा रहा है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, वो इंसान जो अबू बकर का भाई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी तरह सहाबी है जिस तरह अबू बकर है। लेकिन अबू बकर की शान यह है कि हुजूर को गुस्सा है कि जब उसने आपसे माफी मांगी थी तो उन्हें माफ क्यों नहीं किया। और आका फरमाते हैं ये वो शख्स है कि जब मैंने कहा था कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया, सबसे पहले इसी ने मेरी तस्दीक की थी। आज लोग बिला खतर उनके बारे में बात करते हैं, और मैं जानता हूं क्यों करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए। एक तरफ लश्कर उसामा का मामला है जिसको मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से अलम तैयार करके दिया। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे आका की खत्म नबूवत पे डाका डाला है, वो मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, असवद अंसी हो, शुजा हो। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन ज़कात नहीं देंगे। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा आका खत्म हो गए, नऊज़ बिल्लाह अब दीन की कोई जरूरत नहीं है, मुर्तद हो गए। उमर जैसा दलेर आदमी भी कहता है अबू बकर से रुक जाओ, तहम्मुल से काम लो। लेकिन अबू बकर ने कहा था यहां मेरी जात का मसला नहीं, दीन इस्लाम का मसला है। उसामा का लश्कर भी रवाना होगा, मुनकरीन ज़कात को भी कत्ल करूंगा जो इस्लाम के एक रुकन का इनकार करते हैं, और उनका मुकाबला भी करूंगा जिन्होंने इर्तिदाद की राह को इख्तियार किया, और जो मेरे नबी के खत्म नबूवत के डाके हैं उनके खिलाफ भी निकलूंगा। हर तरफ लश्कर रवाना कर दिए। आज वही अबू बकर के खिलाफ बोलते हैं जो आज भी ज़कात नहीं देते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीमार हैं,
आका को खबर दी गई कि नमाज का टाइम हो चुका है, तशरीफ लाएं, लेकिन बेहोशी तारी हो गया, आका तशरीफ नहीं ला सके। फिर पैगाम दिया गया, लेकिन आका पे बेहोशी तारी है, कोई जवाब नहीं आता। अब्दुल्ला बिन ज़मा ने रज़ी अल्लाह तआला अपने तौर पर हज़रत उमर फारूक को कहा कि आप नमाज पढ़ा लें। अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ी अल्लाह, हज़रत उमर फारूक ने महसूस किया कि शायद आका ने इसको मेरा नाम लेकर कहा है, उन्होंने नमाज पढ़ा दी। जब ऊंची आवाज से कहा अल्लाहु अकबर, दलेर आदमी थे, बड़े आदमी थे, आवाज में एक गूंज थी। मेरे आका ने सुना, फौरन फरमाया फाइना अबा बकरिन, अबू बकर कहां है? या अल्लाह ज़ालिका वल मुस्लिमून, ये बात ना तो अल्लाह को पसंद है ना मुसलमानों को पसंद है कि अबू बकर की जिंदगी में उसके मुसल्ले पे कोई और खड़ा हो जाए। या अल्लाह ज़ालिका वल मुस्लिमून, 2 दफा फरमाया। क्या इशारा था? इशारा यह था कि मेरे बाद इस मुसल्ले का वारिस अबू बकर है, कोई और नहीं। नमाज पढ़ा दी, लेकिन हुक्म हुआ कि अबू बकर को कहो ये नमाज दोबारा पढ़ाए। किस बात की तरफ इशारा था? मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा था, सही बुखारी के अंदर है, अब्बा जान हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बा जान बताएं आका के पास किसका मुकाम है? फरमाया अबू बकर का। उसके बाद किसका है? उमर फारूक का। उसके बाद ये नहीं कहा कि उसके बाद किसका है, इस ख्याल से कि कहीं उस्मान का नाम ना ले दे। कहा अब्बा जान उसके बाद आपका नाम होगा? कहा नहीं, उसके बाद उस्मान है, मैं तो आम मुसलमानों में। और यही बात नहीं, बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, जिनके लिए आका ने दुआ की थी कि अल्लाह इसको कुरान का मुफस्सिर बना दे। वो हजरत उमर फारूक का खास शागिर्द था, उसने बहुत सारा इल्म हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से हासिल। एक लगाव था। हजरत उमर की शहादत हो चुकी है और आपकी मैयत को लटा दिया गया है। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जब उनके चेहरे को खोला गया, लोग दौड़कर चारपाई की तरफ बढ़े। मैं भी पास खड़ा था। लोग रो रहे हैं, उमर की तारीफें कर रहे हैं, उसके लिए अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। इसी आलम में मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। फरमाते हैं उमर, तो जिन अमलों के साथ अल्लाह के पास जा रहा है, मैं अली की ख्वाहिश है कि काश वैसे अमल मेरे होते। और आज तू अपने दोनों दोस्तों के साथ, दोनों दोस्त कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह, आज तू उन दोनों के साथ लेट रहा है। और क्यों ना लेटता? क्योंकि मैंने आका को अपनी जिंदगी में ये 12 दफा फरमाते सुना है, ज़हबतु आना व अबू बकरिन व उमर, मैं गया अबू बकर उमर गए, दखलतु आना व अबू बकरिन व उमर, मैं दाखिल हुआ अबू बकर उमर दाखिल हुए, इंतलक्तु आना व अबू बकरिन व उमर, मैं चला अबू बकर व उमर चले। फरमाया जब आका जिंदगी में आपको अपने से जुदा नहीं करते थे तो यकीनन आपके ठिकाने भी इकट्ठे होंगे। आज शोर करने वाले, बकवास करने वाले जो मर्जी कर लें, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, वो तो वो लोग थे कि जिनको अल्लाह जुल जलाल ने दुनिया में अगर 12 दफा जन्नत की बशारत दी थी तो मरने के बाद भी उनको वहां जगह दी है जो जन्नत का बगीचा है। और आका फरमा के कहे हैं कि जब क़यामत का दिन होगा सबसे पहले मैं उठूंगा, फिर मेरी दाईं जानब से अबू बकर निकलेंगे और बाईं जानब से उमर फारूक होंगे, और हम इस तरह अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे। उनको कौन जुदा कर सकता है? एक औरत आई, आका मुझे कुछ माल चाहिए,
हुजूर के पास नहीं था। ये भी बुखारी की हदीस। कहा फिर आना। वो कहती है आका मैं आई तो अगर आप ना हुए। हदीस में है कि उसकी में ये था कि अगर आपकी वफात हो जाती है तो फिर आका फरमाते इल्लम ताजिदीनी, अगर तू आए और मुझे ना पाए फाती अबा बकरीन, फिर तो अबू बकर से मिल लेना। किस बात की तरफ इशारा था? और आज वो वाकयात को बयान करके और अपने खास नजरियात के मुताबिक वो वाकयात बयान किए जाते हैं और ये शो किया जाता है, लोगों को ये बावर करवाया जाता है, लोगों को ये जतलाया जाता है नौज बिल्ला अबू बकर ने ज्यादती कर दी थी, उमर फारूक ने हक छीन लिया था। और ये तो वो लोग थे। हजरत बरा फरमाते हैं कि मेरे बाप आजिब थे रजी अल्लाह ताला। हजरत अबू बकर सदीक ने 13 दिरहम में कुछ चीज ली, तो जब बातचीत के लिए आए, मामला निपटाने के लिए आए, तो मेरे बाप ने कहा कि आपके सुपुर्द यानी वो माल इस तरह करूंगा कि पहले मुझे हिजरत का वाकया सुना। कहते फिर अबू बकर सदीक ने सारा वाकया सुनाया और आखिर में फरमाते हैं कि जब सुराका हम तक पहुंचा मैं परेशान हुआ तो मेरे हबीब ने फरमाया था ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। और यही अल्फाज अल्लाह दुल जलाल ने सूरह तौबा 101 में नकल कर दिए। सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। और वो लोग, एक रवायत में आता है, ये भी बुखारी की रवायत है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम गार में छुपे दुश्मन गार तक आ गया और ये अल्लाह का काम था कि दुश्मनों की आंखों को अंधा कर दिया। कहते आका अगर ये नीचे अपने पांव की तरफ देखते हैं ना तो हमारे ऊपर नजर पड़ जाएगी। हदीस के अल्फाज हैं मा ज़न्नुका अबा बकर बिस्नैन, अबू बकर तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है कि अल्लाहु सालिसुहुमा, कि उन दो के साथ तीसरा अल्लाह हो। वो कौन दो थे? अबू बकर थे और मेरे आका थे। तो आका फरमाते हैं कि जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो, और भाई वो अबू बकर था जिसके साथ अल्लाह है, वो आका थे, सईदुल अंबिया थे जिनके साथ अल्लाह था। और आज जिनको अल्लाह ने चुन लिया, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सारी कायनात पे नजर दौड़ाई, जो सबसे अच्छा लगा उसको अपना हबीब बना दिया। और फरमाया फिर सारी इंसानियत में जो सबसे अच्छे लगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मेरे आका के सहाबी बना दिए। तो आका फरमाते हैं आका ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया? मैं 2 रवायतें बयान कर चुका हूं। इन्ना मिन अमन्नि नास अलिया फी सुहबतिही व मालिही अबा बकर, सबसे करीबी सोहबत जो मेरे साथ थी वो अबू बकर की थी। आका फरमाते हैं मेरी खातर अबू बकर को कुछ ना कहो। हदीस के अल्फाज हैं कि जिस दिन हजरत उमर से वाकया पेश आया उसके बाद कभी किसी ने अबू बकर की दिल आजारी की जुर्रत नहीं की है, क्योंकि आका फरमाते हैं वलाकिन अखी व साहिबी, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। आज उनके बारे में। और दुख की बात यह है कि जिस तरह हमारा मस्जिद से ताल्लुक है ना, और शायद मस्जिद की बिजली ज्यादा महंगी होती है, लाइट नहीं चलाएंगे कि नमाजों के लिए सहूलत हो, ठीक है, मस्जिद में गर्म पानी नहीं करेंगे कि नमाजियों के लिए सहूलत हो। मस्जिद यानी अपने घरों में कभी कारपेट चेंज हो रहा है, कभी फ्रिज चेंज हो रही है, मॉडल पुराना हो गया जी, फर्नीचर चेंज हो रहा है। मस्जिद के मामले में कोई बात नहीं, सिलसिला चल ही रहा है। अभी मदनी साहब फरमा रहे थे कि माइक का कोई अल्लाह ही हाफिज है। हमारी यानी हमारी दिलचस्पी इस तरफ नहीं है। वो कैसे लोग थे? आका ने कहा मुझे जिहाद के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा लेके आते हैं। अबू बकर क्या लेके आए हो? आका जो कुछ था घर में ले आया हो। घर के लिए क्या रखा है? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो है ना।
एक ने सवाल किया, आका क़यामत कब आएगी? मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? क़यामत एक बहुत बड़ी चीज है। अब तो साइंसदान अपने फिजिक्स के माहिरीन वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह ये गैसेस आपस में टकराएंगी और ये सूरज और चांद और ये दुनिया के सितारे और सियारे आपस में जब टकराएंगे तो कौन सा एटम बम जो है वो गिरने वाला है। इदा वक़ातिल वाक़िया लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा, वो वाक़यात तो होंगे। आका ने कहा तो इतनी बड़ी बात पूछता है कि जब लोग नंगे जिस्म होंगे और एक दूसरे की तरफ देखने का ख्याल नहीं आएगा, खौफ इतना होगा। आज तो नंगा देखना चाहते हैं ना हर किसी को, उस दिन सब नंगे होंगे किसी, तो इतनी बड़ी बात करता है। तुम बता, माँ आदत तला, तूने उसके लिए तैयार क्या किया? कहता आका क्या करना है, मेरे अमल तो ऐसे ही है ना, लेकिन दिल में अगर मोहब्बत है तो अल्लाह और उसके रसूल की है। आका फरमाते हैं अलमरउ मअ मन हब्बा, जो दुनिया में जिससे प्यार करता है क़यामत के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब आका ने यह हदीस बयान की, उस दिन से मुझे यकीन हो गया और मैंने अपना हमेशा के लिए यह नजरिया बना लिया कि आका से, अबू बकर से, उमर से प्यार करना है, और जब इनसे प्यार होगा तो अल्लाह इनका साथ भी जन्नत में नसीब कर देगा। तो हज़रत अनस फरमाते थे, मेरे दिल में अगर मोहब्बत है तो आका के बाद अबू बकर उमर की है। हम सारे दुनिया के काम करते हैं, बच्चों को एलसीडी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एंड्रॉयड फोन चाहिए, इनके लिए हर चीज का ख्याल करते हैं। हमारी प्योरिटी से, हमारे यानी जहन से ये बातें निकल चुकी हैं कि हमने सीरत की किताब घर रखनी है, सहाबा इकराम के हालात जिंदगी घर में रखने हैं, कि हमारे नौजवान पढ़ें, सबक हासिल करें कि कौन थे सहाबा इकराम जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और ऐसे आलम में दिया। ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो कुर्बानी देना तो दूर की बात है कि जिसको कोयले जलाकर ऊपर लटाया जाता था और तब उठाया जाता था जब उसकी चर्बी से वो कोयले पिघल चुके होते थे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको कैदो बंद में सौकतों का सामना करना पड़े और कहा जाए कि तब छोड़ेंगे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करोगे? हम तो दूसरे दिन बदल जाएंगे। उन्होंने मारे खाई और कहा कि मार सकते हो। उसने सलाइयां गर्म करके आंखों में फेरी थी और आंखें जब पानी बनकर बह गई, उसने कहा मेरे लात उज़्ज़ा ने तेरी आंखें छीन ली। उसने रब को पुकार के कहा था, या अल्लाह तेरी तौहीद के लिए मारे खा रही, आज मुझे तेरी तौहीद में ये ताना सुनना मिल रहा है, अल्लाह मेरी आंखें वापस लुटा दे। अल्लाह ने आंखें भी वापस लुटाई और कहा तेरा जन्नत में जो माल है वो भी देख लो। क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कुर्बानियां हम दें? तो फिर उनके लिए क्यों नहीं खड़े होते जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपने माल, अपना सब कुछ नबी के लिए कुर्बान किया था? उनकी शान और अजमत को बयान करने के लिए खड़े क्यों नहीं होते? उठो और दुनिया को बताओ, आज भी सहाबा इकराम के वारिस, उनकी इज्जत के मुहाफिज, उनकी नमूस के लिए खड़े होने वाले मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह जब तक अहले सुन्नत मौजूद हैं, अहले हदीस मौजूद हैं, हम नबी कायनात की और आपके यारों की इज्जत के लिए खड़े होंगे, उनकी नमूस के लिए इंशाअल्लाह और कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। मोहतरम प्रोफेसर उमर फ़ारूक इब्राहिम साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की अज़मत में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला इनके इल्म में बरकत नसीब फरमाए। और इसी तरह मोहतरम भाई अब्दुस्सलाम सिद्दीकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं एक आपसे वादा लेना चाहता हूँ। देखें, ये मैंने ना देखा है कि अगर फ़र्ज़ नमाज के लिए अल्लाह के घर का तवाफ़ रुक सकता है तो आगे क्या लिखा हुआ है? हमारा कारोबार
क्यों नहीं रुक सकता? हमारी ये सूरत हाल बन गई है कि हमारे पास अल्लाह के लिए एक आधा घंटा निकालना मुश्किल हो गया। मोहतरम कारी साहब फरमा रहे हैं कि कल मैंने अकेले ने नमाज पढ़ी है। क्या जवाब देना है अल्लाह को भाई? मैं तो दुख में ये बात कहता हूं कि मुसलमान नूं ना मुसलमान कहदियां शर्म होती है। अल्लाह जान, अल्लाह दी कसम, मुसलमाना दी ये हालत बन गई है कि मुसलमान नूं हुण मुसलमान कहदियां शर्म आती है। यकीन जानो साडी हालत बदतर हो चुकी। दुआ करो अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा दे। मेरे भाई फितने का दौर है। यानी आ देखो ना, माशाअल्लाह खर्चा करते ने तुहाडे वास्ते, खाने का इहतमाम भी हुंदा है। सिर्फ असीं खाण वास्ते तो इकट्ठे नहीं हुंदे, कम से कम यार सानू दीन का तो पता होना चाहिए ना। मैं आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करना कि मैं चंद माह पहले कुछ साल की गल होनी, एक लड़का 20-22 साल का, हालांकि सियाणा बालग होंदा है, मैं उस बच्चे नूं ये बात कही कि कलमा आंदा है? कहंदा जी नहीं। मैं कहा मुसलमान है? कहंदा जी मुसलमान। कलमा आंदा है? नहीं। मैंने कहा नमाज आंदी पुत्र? कहंदा जी नमाज भी नहीं आती। मैं क्या साडे आखिरी पैगंबर के नाम का पता? कहंदा जी कोई नहीं पता। कुरान पाक पढ़े वो की हुंदा है? ऐ साडे मुसलमान बच्चियां दी हालत है। थोड़े दिन कबल एक बच्चे बंदे दी ना शादी हुई। देखो मस्जिद जेड़े खतीब ने उन्होंने तुहानू अलहमदुलिल्लाह गुसल का तरीका, नमाज का तरीका सारा कुछ सिखाया, समझाया। मगर मुसलमानों की यह हालत बन चुकी है, एक सियाणे बयाने बंदे नूं उहदी शादी हुई, उहदा दोस्त कहन लगा जी इहनूं गुसल का तरीका दस दिओ। शरा दे विच शर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। बल्कि मैं हदीस अंदर पढ़े है कि अज़वाजे मुतहरात, सहाबियात औरतां नबी सलाम दे कोलों ऐसे ऐसे मसले पुछदे कि नबी पाक नूं कहना पै जांदा कि आयशा को पुछ लो रजी अल्लाह तआला। शरा अंदर शर्म नहीं। यकीन जानो मैं ना कोई 4-5-7 वारी मैं तरीका दसिया, तो मैं क्या यार सुना? कहंदा पता नहीं जी। कुछ रब नूं भी असीं जवाब देना कि बस दुनियादारी च लगा रहना। मेरे भाई यार की है, की सिस्टम असीं दुनिया च लैण की आए? दसो मैनूं पहले। रब ने साडे भेजण दा मकसद की बयान कीता है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। असीं अपने मकसद नूं जिहड़ा दुनिया च आए सन भुल चुके। अज मेरे एक दोस्त गल सुना रहा सी कि एक बंदा, उन्होंने मैं क्या चल नमाज पढ़न चलीए, कहंदा बड़ी लंबी उम्र पई पढ़ लांगे। जदों उन्हें गल कही ना, चंद दिनों बाद मर गया। कोई उज़र नहीं साडे कोल, अल्लाह दी कसम बिल्कुल कोई उज़र नहीं साडे कोल। और सहाबाई कराम रज़वानुल्लाह मजमाईन दी हालत ये होंदी सी। और नबी सलाम ने जो नमाज का कहा ना, तो नबी सलाम ने अपने अमल तो भी साबित करके दिखाया। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह फरमाउंदियां, साडे नाल नबी सलाम महवे गुफ्तगू हुंदे, इधरों अज़ान हुंदी, नबी सलाम इस तरह हो जाते जिवें सानूं जानदे। लिहाजा मैं तुहाडे कोल अज एक वादा लेना है, यह प्रोग्राम जिहड़ा चलदा इहनूं आपां बंद ना कर दईए। क्यों जी? बोलो सारे बोलो यार। तो फिर आओ ना यार, प्रोग्राम तो देखो ना 3 उलमाए कराम, चलो मैं तो एक तालिब इल्म है, अब माशाअल्लाह हज़रत सिद्दीकी साहब, प्रोफैसर साहब यार किन्ना अपना कीमती वक्त कढ़ के आउंदे, तो असीं अपने घरां चों उठ के इत्थे नहीं आ सकते। कम से कम ये तो सोचो यार। उस सहाबाई कराम जो कोई सहाबी किते वांढे टुर जांदा ना, या किते मिसाल तौर पर नमाज शरीक ना होंदे, तो सहाबाई कराम फरमाते सी वो किते मेहमान गया या नौज़ बिल्लाह मुनाफिक हो गया। साडी सूरत असीं किस लैण च?
तो एक तो नमाज का वक़्त चेंज करो, करना तो खैर इंतजामिया ने, असी तो कह ही सकते हैं ना 7:15 नमाज का टाइम नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नूं किसी ने कहा कि मेरे वो वक़्त के गवर्नर है कि मेरे घर आके बच्चों को पढ़ा दिया करो। वो आते ने दीन सीखना तो मेरे को भेज। उन्होंने कहा मैं तुहाडे नाल हशर तुहाडा बुरा करांगा। इमाम साहब फरमा लगे कर ला जो करना ही। सानू दीन के पिछे लगना चाहिए, असी दीन अपने पिछे ला लिया। कारी साहब कहते मैं कल कल्ले ने नमाज पढ़ी, दसो कोई यार कोई गल है रह गई करने वाली इत्थे। तो हर अतवार अल्हम्दुलिल्लाह हर अतवार कहने की भी जरूरत नहीं, मैं हर एक 3500 ऐलान किया तां जाके चंद चेहरे प्यारे नज़र आए ने। तो इस वास्ते तुहानू हर एक नूं इल्म होना चाहिए यार। हर अतवार भाई राशिद साहब दुकान बंद करके टाइम ना माशाअल्लाह पहुँच गए, अपने कारोबार नूं छड्ड के ते मस्जिद के अंदर आ गए। लिहाजा सानू भी चाहिए कि असीं कोई टाइम कढ़िया करिए। कढ़ोगे इंशाअल्लाह, वादा कर दो अज। हाँ कोई मजबूरी बन जाए तो वखरी गल है। एक हफ्ते बाद कम से कम यार 1 घंटा अल्लाह के घर नूं लाजमी दिया करो हर अतवार। मुख्तलिफ उलमाई कराम आउंदे ने, तुहानूं आके गल्लां बातां सुणांदे ने। तो लिहाजा साडा हक बनदा है असीं खुद भी आइए और आंदे अपने नाल 2-2 4-4 साथी भी लैके आइए। यार किसे नूं हदायत आ जाए, बयान करन वाले दी भी निजात है, तो तुसीं लैके आए हो, तुहाडे वास्ते भी जरिया निजात बन जाएगी। तो लिहाजा हाथ चुक के मेरे समेत सारे वादा करो यार जे इत्थे होए तो इंशाअल्लाह लाजमी आवांगे। तो मेरे भाई कोशिश करया करो कि नमाज बाद जमात पढ़िया करो। अतवार वाले दिन वैसे तो सारी नमाज बाद जमात पढ़नी चाहिए, क्योंकि तवार वाले दरस होंदा है। इशा दी नमाज बाद जमात इत्थे अदा करो आके, ते उस तो बाद बर वक्त प्रोग्राम का आगाज जिहड़ा वो हो जाया करे। तो लिहाजा अलल मोमिनीना किताब मौकूता, नमाज वैसे मुकर्रर वक़्त है, फर्ज है। तो लिहाजा अगले इतवार इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक आबद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला दा दरस है। तो इंशाअल्लाह इशा दी नमाज तुसीं बा जमात इत्थे पढ़नी है इंशाअल्लाह, कोई इंशाअल्लाह। तो उस तो बाद फिर जो पक्का होएगा इंशाअल्लाह रल मिल के खावांगे भी इंशाअल्लाह। खाण वास्ते बनता है अल्लाह। हुण तो 7:45 8 पहुँच जानी है हुण तो नमाज। तो लिहाजा उस वक्त नूं टाइम जिहड़ा जिस तरह प्रोफैसर साहब फरमा रहे थे ना कि इशा की नमाज लेट पढ़ना ज़्यादा अफजल है। अही जनाब 7:15 मैं तो आप सगों 2 रकतां आके पढ़ियां, 2 मेरियां भी लंघ गई। मैं कहा 7:30 ही होनी नमाज। और मैं जो आके वेख्या तो हज़रत साहब तशरीफ ही नहीं सी ले आए है। जे मैं क्या लै बई काम गलत हो गया। तो लिहाजा टाइम जिहड़ा ना नमाज का वो चेंज करो। अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। तो हर अतवार जिहड़ा ना वो इत्थे आया करो। तो अल्लाह पाक तुहाडा आना कबूल फरमाए। हुण बिला तखीर हज़रत साहब इंशाअल्लाह दुआ फरमाए।